हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका अपने चैनल Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहां पर यूपी बोर्ड का हाई स्कूल का साइंस सब्जेक्ट जो है मैं आप यहां पर फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपका प्रकाश का परावर्तन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण तक बता दिया है और दर्पण का सूत्र तक बता दिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि दर्पण में जो चिन्ह होता है उसे उसका जो दूरी या फोकस या प्रतिबिंब की दूरी, उसकी लंबाई कब धनात्मक कब ऋणात्मक लिया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं चिन्ह के बारे में। हेडिंग डाल लेना आप, दर्पण चिन्ह। क्या? दर्पण चिन्ह मतलब दर्पण में जो चिन्ह लिया जाता है, कब वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु को दूरी जो हम लेंगे ऋणात्मक लेंगे कि धनात्मक लेंगे, उसी के बारे में हम बताएंगे आपको। आपने 9th में पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे बोलते हैं निर्देशांक। निर्देशांक में आपने पढ़ा होगा कि चिन्ह परिपाटी चलता है, उसी के हिसाब से क्या होता है, आपका निर्देशांक किस चतुर्थांश में है उसका चयन किया जाता है। उसी का थोड़ा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये कहिए कि वही चीज़ ही है। यहाँ पर थोड़ा ये सीधा कर लीजिए। ये रहा। आपको पता है, अगर हम इधर चलेंगे और इस साइड बायां साइड आपका ये निचला होता है, ये ऊपरी सिरा होता है। आपको इतना पता होगा, जब हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हम धनात्मक लेते हैं, धनात्मक पोजीशन लेते हैं। अगर इस साइड चलते हैं बाएं साइड तो हम ऋणात्मक लेते हैं। आपको पता होगा, हम जब इस साइड चलते हैं तो धनात्मक में चलते, 1 2 3 4 5 6 मतलब संख्या पॉजिटिव में होती है। अगर इस तरफ चलते हैं तो क्या होता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे बढ़ता जाता है। ठीक। और आपको यह भी पता है कि जब हम ऊपर चलते हैं फिर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब ये निकला कि -1 -2 -3 -4 -5 इस डायरेक्शन में चलने पर निगेटिव और इस डायरेक्शन में चलने पर पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में निगेटिव। यह कहिए कि हम जब दाएं चलते हैं दाएं की दूरी जो होगा हमारा धनात्मक होगा और बाएं की दूरी बायां दूरी जो होगा, बायां दूरी ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ पर कुछ समझ में आपको आ रहा है कि हमने यहाँ पर दाएं की दूरी और बायां दूरी, मतलब जब हम वस्तु यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए कि आपका यहाँ पर जो है अवतल दर्पण है,
ये जो हम डॉटेड लाइन किए हैं इसे आप समझिए कि ये आपका क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको पता है जब वस्तु, हमेशा वस्तु बाएं साइड रखा जाता है। जब बाएं साइड कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो उसका जो है दूरी किस में लिया जाएगा, ऋणात्मक में, क्योंकि यहाँ पर दे दिया है कि दर्पण के इस साइड जहाँ पर भी वस्तु रखा होगा वो हमेशा ऋणात्मक में होगा। मतलब हमें पता चला कि मतलब अवतल दर्पण में जो दूरी होगा वस्तु का वो हमेशा ऋणात्मक में होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ ही रखी जाती है, कभी दाहिने साइड नहीं रखी जाती। तो हम कहेंगे कि हमारा वस्तु का जो दूरी होगा अवतल दर्पण में हमेशा ऋणात्मक होगा, और हमारे प्रतिबिंब की जो दूरी होगा वो भी क्या होगा, ऋणात्मक और धनात्मक में होगा। आपको पता है अवतल दर्पण में 5 प्रकार से प्रतिबिंब ऐसे बनते थे जो इसी साइड बनते थे। आपको मैंने अवतल दर्पण में 6 नियम बताया था, जिसमें आपको पता होगा 5 प्रकार के प्रतिबिंब ऐसे प्राप्त हुए थे जो अवतल दर्पण के जिस तरफ वस्तु रखा है उसी तरफ प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था। मतलब अगर वस्तु इसी तरफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो भी ऋणात्मक में लिया जाएगा। और एक नियम ऐसा था जो 6ठा नियम था, वही एक नियम बदल गया। इसी के कारण हम कहते हैं कि अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब की दूरी लिया जाता है वो धनात्मक और ऋणात्मक में भी हो सकता है, क्योंकि एक नियम ऐसा है जिसमें हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता था। दर्पण के पीछे जब बनता है प्रतिबिंब, आपको पता है वह प्रतिबिंब आभासी होता है। जब आभासी होगा तो वह दर्पण के पीछे बनेगा। जब दर्पण के पीछे मतलब दर्पण के पीछे जैसे ही आएगा, यहाँ पर आपको पता है कि ये आपका जो बिंदु होता है 0,0 मूल बिंदु जिसे कहते हैं, इस तरफ जैसे ही प्रतिबिंब आएगा और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक में हो जाएगी। किसमें, धनात्मक में। और दूसरी बात रही, हम देखते थे अवतल दर्पण में जब वस्तु, ये वस्तु की ऊंचाई यहाँ पर लिख लीजिए, ये जो डायरेक्शन है वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है, ठीक, वस्तु की ऊंचाई। और ये आपका प्रतिबिंब की प्रतिबिंब या वस्तु की ठीक, मतलब वस्तु की ऊंचाई तो हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। हमने वस्तु यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि जिस चीज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह वस्तु ही होगा, न कि दूसरा कुछ। ठीक, मतलब यह निकला कि अगर हमारा प्रतिबिंब इस डायरेक्शन में है या वस्तु इस तरफ है, अगर वस्तु की कुछ लंबाई है, हम वस्तु की जो लंबाई होगा वो धनात्मक में लेंगे। आपको पता है हम जब वाई डायरेक्शन में चलते हैं ऊपर की तरफ हमारा धनात्मक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी वस्तु की ऊंचाई या वस्तु की लंबाई लेंगे तो हमारा धनात्मक में होगा। अगर यहीं पर प्रतिबिंब जब बनता था, यहाँ पर देखिए जब अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता था, आपको पता है प्रतिबिंब 5 प्रकार से ऐसे प्रतिबिंब प्राप्त हुए थे जो हमारा नीचे की तरफ प्राप्त होते थे और इसी डायरेक्शन में प्राप्त होते थे, जिससे कि यह प्रतिबिंब नीचे बनता था और उल्टा बनता था। जब नीचे बनता था, उल्टा बनता था, कुछ भी माप होता होगा
मान लीजिए कि प्रतिबिंब जो वस्तु है आपका 100 सेंटीमीटर का है, प्रतिबिंब आपका मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का तो बनेगा, मान लीजिए बन रहा है। तो जब 10 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब जो प्राप्त हुआ, हम कहेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है जो हम किस में लेंगे, ऋणात्मक में, क्योंकि जो है हमारा प्रतिबिंब नीचे की तरफ जा रहा है। हमको पता है नीचे की तरफ क्या होता है, ऋणात्मक। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया जो मैंने आपको बताया? इसमें मैं आपको ब्लॉक बनाकर अगर लिखवा दूंगा ना तब दिक्कत नहीं होगा। अगर हम कहें यहाँ पर थोड़ा पॉइंट करके लिख लीजिए आप लोग, इसे बना रहने देते हैं, यहाँ पर लिखिए, जगह है। नहीं हो पाएगा, ये आप बना लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आप ड्राइंग बनाते समय शॉर्ट स्क्रीन भी कर सकते हैं, आप बाद नोट्स में लिखते समय अपना बढ़िया से लिख लेना। अब मैं आपको बताता हूं कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं। अगर आप उसे याद रखेंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आप इस चिन्ह का अगर अच्छे से आपको नहीं समझ में आया होगा, आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट करना, हम फिर अपने तरफ से प्रयास करेंगे समझाने के लिए। एक तरफ लिख लीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और एक तरफ उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक तरफ उत्तल दर्पण, एक तरफ अवतल, एक तरफ उत्तल। मतलब यहाँ पर लिखिए हमेशा u जो होगा, u क्या है, वस्तु की दूरी। आपका u जो होगा, दूरी जो आपका लिया जाएगा वो हमेशा ऋणात्मक में होगा। दूरी हमेशा अवतल दर्पण मतलब u जो दूरी हमेशा किसमें, मतलब वस्तु की दूरी, ये गलत हो गया यहाँ पर, वस्तु की दूरी लिखिए, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमेशा किसमें होगा, ऋणात्मक में। मतलब u बराबर हमेशा किसमें लिया जाएगा, ऋणात्मक में। मतलब हम यह कह सकते हैं -u, मतलब वस्तु की दूरी जो होगा वो हमेशा -u, मतलब वस्तु हमेशा आपके बाएं तरफ रखी जाएगी, न कि दाएं साइड। ठीक। और दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 2 होगा, एक धनात्मक होगा, एक ऋणात्मक होगा। हमने आपको जब चिन्ह बता रहा था तभी बताया कि कब धनात्मक होगा, कब ऋणात्मक होगा। मतलब जब वस्तु आपका आभासी होगा तब धनात्मक होगा, अगर जब वास्तव में प्रतिबिंब प्राप्त होगा तब ऋणात्मक में लिया जाएगा। मतलब भी जो आपका है वह 2 तरह का हो सकता है।
एक धनात्मक, एक ऋणात्मक। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक में हो सकता है। ये वस्तु जो होगा वो आपका इतना याद रखना, कहीं भी आए वस्तु की दूरी आप हमेशा ऋणात्मक में लेके चलेंगे, ठीक। और प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, वो सवाल पर डिपेंड करेगा कि आपका प्रतिबिंब आभासी है कि वास्तविक है। अब बात रहा फोकस दूरी का, कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप लिख लेना यहां पर। तीसरा पॉइंट जो होगा आपका, तीसरा पॉइंट फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी ये भी ऋणात्मक में होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है ये होता है, फोकस आपका इस तरफ प्राप्त होता है। जब फोकस इस तरफ प्राप्त होगा, आपको पता है कि इस डायरेक्शन में ऋणात्मक लिया जाता है, तो हमारा जो फोकस होगा वो ऋणात्मक में होगा। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उनका फोकस ऋणात्मक में होगा कि धनात्मक में, और दूरी ऋणात्मक में होगी कि धनात्मक में, उसके बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण के बारे में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण में जो वस्तु की दूरी होगा, पहला पॉइंट, वस्तु की जो दूरी होगा वो किसमें होगा? वस्तु की दूरी ऋणात्मक में होगा। किसमें? ऋणात्मक में। क्योंकि आपने देखा होगा वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी है, न कि दाएं तरफ। वस्तु की दूरी ऋणात्मक में लेंगे, और प्रतिबिंब की दूरी, जो आपका प्रतिबिंब की दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसमें होगा? सोचिए आप एक बार। प्रतिबिंब की दूरी आपको पता है, प्रतिबिंब हमारा जो है बाएं साइड बनता था, मतलब दर्पण के पीछे बनता था। ये देखिए आपका जो है ये उत्तल दर्पण होता था और प्रतिबिंब यहाँ पर प्राप्त होता था, मतलब आपके दाएं साइड। हमको पता है, और प्रतिबिंब 2 प्रकार से ही प्राप्त किए जाते थे, ना कि तीसरे ढंग से नहीं प्राप्त किया जा सकता उत्तल दर्पण में। तो प्रतिबिंब हमारा जो प्राप्त हो रहा था वो दाएं साइड प्राप्त हो रहा था। जब दाएं साइड प्राप्त हो रहा था, हमारा प्रतिबिंब की दूरी जो होगा वो धनात्मक में लिया जाएगा, मतलब भी आपका जो होगा धनात्मक में होगा, ऋणात्मक में नहीं हो सकता, ठीक। और आपका फोकस जो होगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी आपका किस में होगा? धनात्मक में होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो है गोली भाग से जब काटा गया यह दर्पण है, इस दर्पण का केंद्र यहाँ पर होगा, तो फोकस यहाँ पर होगा। आपको पता है ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में होने के कारण आपका जो फोकस दूरी होगा वो धनात्मक में होगा। किस में होगा? धनात्मक में। आपका फोकस धनात्मक में होगा, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक में होगा, लेकिन वस्तु की दूरी ऋणात्मक में होता है। इन्हीं चिन्हों का प्रयोग करके हम दर्पण सूत्र में, जो दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है, जब हम आपको, अब इसके बाद आपको आवर्धन बताते हैं।
आवर्धन अवतल दर्पण का क्या होगा, उत्तल दर्पण का क्या होगा, और बताएंगे कि आवर्धन के बाद मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, 2-4 न्यूमेरिकल बताऊंगा। उसके बाद आप खुद प्रयास करना। अगर आपको नहीं आता है तो आप सवाल नंबर कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आवर्धन बताता हूँ मैं आपको। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में वस्तु कब दूरी कब ऋणात्मक में होगा, प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक में होगा, फोकस दूरी धनात्मक में होगा। अब बात करते हैं आवर्धन की। आवर्धन क्या होता है दर्पण का। ये रहा आपका उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण में फोकस दूरी कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, वस्तु की दूरी कब ऋणात्मक होगी, कब धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब की दूरी कब धनात्मक में होगा, कब ऋणात्मक में होगा, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बात कर लिया है। अब मैं आपको जब अगला क्लास लूँगा तो उसमें मैं आवर्धन आपको बताऊँगा, और आपके ही टॉपिक का जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल होगा उससे संबंधित यहाँ पर बात करेंगे। अब इसी के साथ मैं आपका क्लास यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और इसी के साथ मैं अपने धन्यवाद कहता हूँ। धन्यवाद।